कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कुछ ही समय बाद हो जाएगा। कुछ ही समय का बाद मतलब है जनवरी में इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और फरवरी में इसके फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपका जो चलेगा क्या कहते हैं, जो गलतियां होंगी वो सही होंगी और उसके बाद मार्च के आसपास में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अभी खबरें ये भी आ रही थी कि इसमें सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 भी कराया जा सकता है। वो अभी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद 100% क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए इसको अभी ठंडे बस्ते में रख देते हैं। फिलहाल ग्रुप डी में अभी आपको इतना भी पता चल गया है कि 10th भी एलिजिबल है और आईटीआई भी एलिजिबल है। तो जो कट ऑफ है वो थोड़ी दोस्त ऊंची जाने वाली है। अब ऊंची जो जाने वाली है तो उसका हमें तोड़ भी निकालना होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई पास ही नहीं होगा, अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो पास भी होंगे। तो देख लेते हैं सिलेबस क्या है, किस किस तरह से हमें क्या क्या स्टेजेस निकालनी है। यहाँ पर दोस्त आपके सामने 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जर्नल साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीए यानी जनरल अवेयरनेस। अब यहाँ पर अगर आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एएलपी में आपने जो जीए को आप छोड़ सकते थे, आप इसमें एक को भी नहीं छोड़ सकते। साइंस भी आपको करनी पड़ेंगी और जीए के भी सब्जेक्ट आपको करने पड़ेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो करंट अफेयर हो। अभी नोटिफिकेशन में जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें जो जो टॉपिक दिए होंगे हम वो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, अभी जो वेट चल रहा है दोस्त वो चल रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। यहां पर 100 सवाल आपके सामने होंगे, 90 मिनट होंगे। इसका मतलब है कि आपके सामने स्पीड भी एक चुनौती होगी, यानी आपको पेपर स्पीड से करना होगा। 75 का टारगेट लेकर चलना, जिसके लिए आप 80 प्लस का मान लीजिए। आप 80 प्लस का टारगेट करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ नंबर कटेंगे और तब आपके नंबर सही आएंगे जितने की आने चाहिए। 1/3 की यहाँ पर दोस्त निगेटिव मार्किंग भी, और जो बच्चे यहाँ पर पास हो जाएंगे उनका होगा पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप दोस्त एग्जाम दोगे, अभी आपके फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद आपके यहाँ पर फिजिकल भी होना है। ठीक है, यानी कि आपको शरीर से भी मजबूत होना है और उससे पहले आप उस स्टेज तक तो तब पहुंचोगे जब आप रिटन एग्जाम निकाल लोगे। यहां पर मैं आपको बुक दिखाऊंगा, 2 बुक। ठीक है, 2 बुक दिखाऊंगा। कौन सी बुक? फिजिक्स वाला की, जिनकी कि आपने इतना नाम सुना है कोचिंग वगैरह। एक बुक जो कि है ऑल इन वन नाम से, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी है, और दूसरी बुक इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली। सपोज आपको अलग अलग बुक्स नहीं लेनी, बहुत से बच्चे जो कि अपना ऐसा चाहते हैं कि यार मुझे एक बुक मिल जाए जिसमें कि सारे सब्जेक्ट हों, ये बुक उनके लिए दोस्त बेस्ट है। ठीक है, यहां पर आपको चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगी, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी, यहां पर कुछ प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, 5000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और ऐसा नहीं है, चैप्टर की थ्योरी के बाद जो क्वेश्चन मिलेंगे उनका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और 15 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो यानी कि अकेली ऐसी बुक है जिसमें अगर आप ले लेते हैं तो आपको दूसरी कोई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑफिस जाते हो, जॉब जाते हो, घर पे हो, आप इस बुक को अपने साथ हमेशा कैरी भी कर सकते हो। आप अपने गांव जाओ, कहीं जाओ तो इस बुक को अपने साथ कैरी भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप इसका कंटेंट देखना चाहें दोस्त तो आपको यहाँ पर कंटेंट दिख जाएगा। पूरा तो मैथ का सिलेबस है, पूरा रीजनिंग का सिलेबस है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, सारी चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पर 15 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और 10 प्रैक्टिस सेट भी हैं। अब आप बताओ, इसके अलावा आपको कोई जरूरत है? फिर भी अगर आप खरीदना चाहें तो आप एक ये बुक जरूर ले लीजिए, अगर आप खरीदना चाहें तो, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें प्रीवियस ईयर के दोस्त 30 क्वेश्चन पेपर हैं। जो पहले वाली बुक में क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, इसमें उससे अलग क्वेश्चन पेपर हैं। बुक्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पर जाकर भी खरीद सकते हैं दोस्त। तो बुक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पहली स्टेजेस आपको बुक पार कराएंगे। दूसरी स्टेज जो कि पीईटी बोलते हैं, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसको पार कराएगा आपका शारीरिक बल। इसको आपका शारीरिक बल जो है पार कराएगा। इसमें चाहे गर्ल्स हो दोस्त या फिर बॉयज हो, दोनों का ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। सिर्फ उनको जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनका नहीं होगा। यहां पर मेल कैंडिडेट को 35 किलो का वजन उठाना पड़ेगा और 100 मीटर चलना पड़ेगा 2 मिनट में, और 1000 मीटर की रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। अगर वहीं लड़कियों की बात करें दोस्त, तो लड़कियों को भी 20 किलो का कट्टा दिया जाएगा, वजन दिया जाएगा, और सेम डिस्टेंस और टाइम में उनको कवर करना पड़ेगा जो कि लड़कों के लिए था। वहीं उनको जब 1 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा तो उनको समय दिया जाएगा 5 मिनट 40 सेकंड। अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन होगा किस तरह का वेट होगा, तो इस तरह से कट्टे में रेता भरा हुआ होता है और आपको वो वजन लेकर चलना होता है। बहुत ज़्यादातर बच्चे अपने कंधे पर ही रखना प्रेफर करते हैं और उस 100 मीटर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। इस बीच में आपको सिर्फ एक चांस दी जाएगी और इस एक चांस में ही आपको कंप्लीट करना है, यानी ना खुद गिरना है, ना ये वजन नीचे
टच होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद 1 किलोमीटर की जो दौड़ है वो भी आपको गिवन टाइम में पूरी करनी है। यानी कि आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने थोड़े थोड़े फिजिकल पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते रह जाओ और बहुत कमजोर हो तो आप इसको पार कर सकते हो, नहीं, आपको समस्या आ सकती है। जब आपका दोस्त फिजिकल हो जाएगा तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डीवी, ठीक है। डीवी में उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जिनका सीबीटी पास होगा और पीईटी पास होगा। यहाँ पर दोस्त आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, जैसे कि आपके क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले, या फिर आपके आइडेंटिटी प्रूफ है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने लगा रखा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपने लगा रखा है ना, इनकम प्रमाण पत्र, या सपोज आपके फादर नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर सभी पेश करनी पड़ेंगी दोस्त, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं जिसमें कि कोई समस्या नहीं आती, बस जब आप अपना फॉर्म भरें तो सही से भरें। अब आप में से कुछ बच्चे ये कहेंगे कि यार मेरे आधार पर या मेरे 10th के मार्कशीट पर फादर की स्पेलिंग गलत है, ये समस्या वो समस्या। तो सुनिए, जो भी स्पेलिंग्स होती हैं फादर की, मदर की, आपकी और डीओबी, सारी स्पेलिंग 10th की मार्कशीट के हिसाब से चेक होती हैं। अगर आपके आधार में कोई गलती है, यानी कि अगर जो आप फॉर्म भरेंगे वो आप 10th की मार्कशीट के में जो लिखा है वही भरेंगे, बस जो 10th की मार्कशीट में लिखा वो भरेंगे। अगर आपके आधार में कोई गड़बड़ है तो उसको अपडेट करा लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ है उसको अपडेट करा लीजिए। नहीं तो बाद में क्या होता है, जैसे सपोज आपके आधार में थोड़ा बहुत स्पेलिंग में अंतर है या किसी और डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग में अंतर है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एफिडेविट लग जाता है, वहाँ पर वकील बैठे रहते हैं, या फिर आप अपने जो पास की कचहरी होगी वहाँ से आप अपना एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हो। 100-150 रुपये का बनता है, उस पर लिख देते हैं कि भाई साहब ये गलती से इस तरह से मिस्टेक है ना, ये इस तरह की मिस्टेक है। मतलब सपोज आपने लिखा है राहुल कुमार सिंह और आधार पर कार्ड है राहुल कुमार, तो आप वहाँ पर लिख देंगे कि 10वीं की मार्कशीट पे मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है, परंतु आधार पर राहुल कुमार है, जो कि गलत है, वो सही राहुल कुमार सिंह ही होना चाहिए जो कि मेरा ही नाम है। इस तरह से वो सब वकीलों को पता रहता है दोस्त। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि ओरिजिनल है उस पर किसी को कोई समस्या नहीं आने वाली। इसके बाद आता है ग्रुप डी का मेडिकल। दोस्त मेडिकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपका अलग अलग पोस्ट होंगी जिन पर कि अलग अलग मेडिकल कैटेगरीज होंगी। सबसे जो कठिन मेडिकल कैटेगरी है वो लोको पायलट की रहती है, जो कि A1 रहती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा समस्या आती हैं। अदरवाइज आपको ग्रुप डी में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आने वाली है मेडिकल में यहाँ पर। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है, कोई मेजर इशू है तो समस्या है। पर जो कमेंट में बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं, मेरी एक उंगली टेढ़ी है, मेरी एक उंगली गायब है, मेरे छोटी मोटी समस्या को कौन पूछ रहा है यार। मेजर इशू होते हैं, आपको कैंसर हो गया या आपको कोई ऐसे हेल्थ इशू है जिससे कि आपको कभी समस्या आ सकती है, जैसे कि दौरे पड़ना, या मुझे इतनी जानकारी नहीं है देखो सही बताऊं तो, परंतु छोटी मोटी इशू में कोई कुछ नहीं देखता है, ठीक है। तो मेडिकल इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। सबसे कठिन मेडिकल तो लोको पायलट का होता है, बाकी सब आसानी से हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। लोको पायलट में भी जो मेन होती हैं वो आंखें होती हैं, उसमें वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते, बाकी में थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्त मैंने आपको बुक्स बता दी हैं। फिजिक्स वाला की ये बुक है जो कि आप कहीं से भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा। साथ ही साथ आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पर ये बुक्स ईजिली मिल जाएंगी। एक ही बुक है ऑल इन वन नाम से फिजिक्स वाला की, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स, थ्योरी, क्वेश्चन आंसर, उनका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट सब मिल जाएगा, आपको कुछ और लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो फॉर्म भरेंगे आप, तो उसमें आपके साथ क्या क्या होने वाला है। आपका फिजिकल होगा, आपका रिटन होगा, ठीक है। और मेन चीज़ है कि अभी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ही मेन होता है, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आता है वही ऑफिशियल होता है। नोटिफिकेशन में आया कि CBT 1 के बाद CBT 2 भी होगा तो CBT 2 होगा। यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए, 10वीं एलिजिबल कर दी है तो थोड़ी सी जो कट ऑफ है वो वैसे थोड़ी सी हाई चली जाएगी। हाई का मतलब है 70 से 75 के आसपास रहने की उम्मीद है, ठीक है। बस इतनी ही रहने की उम्मीद है, इसके ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी आउट ऑफ 100 नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक। तो अगर आपकी कोई समस्या है दोस्त तो आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं अपनी समस्या को, कोशिश करूँगा उनको देखने की भाई, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से मेहनत कीजिए।